नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सहारा। विनीता कॉलेज की सीढ़ियों से उतरती हुई कैंटीन की ओर बढ़ चली। आज उसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेना था। कैंटीन में प्रवीण पहले से ही विनीता का इंतजार कर रहा था। प्रवीण ने विनीता के लिए कुर्सी खींचकर उससे बैठने को कहा। विनीता बैठ गई और एक लंबी सांस भरकर बोली, प्रवीण, मैं तुम्हारे साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। प्रवीण और विनीता एक ही मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ते थे। विनीता पहले सेमेस्टर में और प्रवीण आखिरी सेमेस्टर में थे। फर्स्ट ईयर की वेलकम पार्टी में दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा था और पहले ही नज़र में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। धीरे धीरे उनकी मोहब्बत के चर्चे कॉलेज में आम हो गए थे। ये बात उनके परिवार वालों से भी ज़्यादा दिन छुपी ना रह सकी। घर का अकेला बेटा होने के कारण प्रवीण के घर वालों को उसकी शादी की जल्दी थी। प्रवीण के परिवार को विनीता पसंद थी, लेकिन विनीता के पिताजी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। विनीता के पिताजी ने विनीता से कहा कि जब तक तुम कॉलेज पूरा करके अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती और अपना अच्छा बुरा समझने लायक नहीं बन जाती, तब तक हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। अगर प्रवीण इंतजार कर सकता है तो ठीक है, वरना प्रवीण से कह दो कि वह कहीं और शादी कर ले। विनीता के पिता ने विनीता को समझाते हुए कहा कि अभी तुम केवल 20 साल की हो। ये समय तुम्हारी शादी करने का नहीं, बल्कि हमने जो तुम्हारे करियर के लिए सपने देखे हैं उन्हें पूरा करने का है। विनीता ने प्रवीण को अपने पिता द्वारा कही गई बात बताई, लेकिन प्रवीण के घर वाले तो उसकी शादी के लिए बहुत बेसब्र हो रहे थे, क्योंकि प्रवीण का कैंपस सिलेक्शन हो गया था। उसे अच्छी नौकरी मिल गई थी। प्रवीण ने कहा कि विनीता, मेरे लिए बहुत से रिश्ते आ रहे हैं और मेरे घर वाले मेरी शादी जल्दी कराना चाहते हैं, इसलिए मेरी बात मान लो, हम शादी कर लेते हैं। शादी के बाद तुम अपना कोर्स पूरा कर लेना। तुम्हारा करियर बनाने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। विनीता को प्रवीण के प्यार और वादे पर पूरा विश्वास था। उसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर प्रवीण से शादी के लिए हाँ कर दी। आज कैंटीन में विनीता अपने माता पिता के सपनों और परवरिश को पीछे छोड़कर प्रवीण के साथ एक नई दुनिया बसाने के लिए आगे चल पड़ी थी। विनीता और प्रवीण ने कोर्ट मैरिज कर ली। 6 महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। 6 महीने बाद विनीता की खुमारी तब टूटी जब उसे उल्टियां आना शुरू हो गईं और डॉक्टर ने बताया कि वह मां बनने वाली है। विनीता ने प्रवीण से कहा कि अभी तो उसका कोर्स भी पूरा नहीं हुआ है, वह बच्चे की जिम्मेदारी कैसे संभाल पाएगी। प्रवीण ने कहा कि माँ पिताजी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं कि उनका वंश चलाने वाला आ रहा है और तुम्हें कोर्स की पड़ी है। कोर्स तो बाद में भी हो जाएगा। विनीता ने अपने करियर के सपने को ताक पर रखकर पूरे दिल से बच्चे के स्वागत की तैयारी कर ली। 9 महीने बाद विनीता ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म की खबर सुनकर विनीता के माता पिता से भी रहा नहीं गया और वो अपनी पुरानी करवाहट भूलकर विनीता से मिलने आ पहुँचे। उन्होंने प्रवीण और उसके माता पिता को बधाई दी। प्रवीण की मां ने कहा कि हमने तो पोते की उम्मीद लगा रखी थी, पर कोई बात नहीं, पहला बच्चा है, दूसरा जरूर हमारा वंश चलाने वाला आएगा। विनीता के पिता को यह बात अच्छी ना लगी, लेकिन बेटी के ससुराल वालों से तर्क वितर्क करना उन्होंने सही नहीं समझा। बात आई गई हो गई। विनीता की बेटी पूर्वी अब 4 महीने की हो गई और एक दिन अचानक विनीता को फिर से पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। विनीता ने प्रवीण से कहा कि उसे यह बच्चा नहीं चाहिए। पूर्वी अभी बहुत छोटी है, पर प्रवीण ने विनीता को बहलाते हुए कहा कि भगवान की मर्जी है, हो सकता है कि वो हमारा परिवार पूरा करना चाहते हों और हमारे वंश को
आगे बढ़ाने वाले को भेज रहे हों। प्रवीण और उसके परिवार वालों की जिद के आगे विनीता की एक ना चली। आखिर कुछ महीनों के बाद विनीता की डिलीवरी का समय आ गया। विनीता के सास ससुर ने बेटा होने के लिए तरह तरह की पूजा और टोटके करवाए, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाले ने लिख रखा होता है। विनीता ने फिर से एक बेटी को जन्म दिया। जल्दी जल्दी माँ बनने के कारण वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि हॉस्पिटल में उसके माता पिता उसके साथ बैठे हैं। विनीता ने जब प्रवीण के बारे में पूछा तो पता चला कि वो किसी बिजनेस मीटिंग के लिए शहर से बाहर चला गया है। विनीता को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। जब प्रवीण वापस आया तो विनीता ने प्रवीण के व्यवहार में बहुत बदलाव महसूस किया। बात बात पर विनीता पर चिल्लाना, बच्चों की देखरेख में कोई मदद ना करना, यहाँ तक कि अब वह अपनी सहकर्मी रीना से विनीता के सामने ही घंटों बातें करता रहता, और अगर विनीता कुछ कहती तो उसे यह कहते हुए झिड़क देता कि तुम एक हाउसवाइफ हो, तुम क्या जानो बिजनेस की बातें। आखिर एक दिन जब विनीता से बर्दाश्त ना हुआ तो उसने प्रवीण से पूछ ही लिया कि प्रवीण, तुम इतना कैसे बदल गए हो? पहले मेरे प्यार के लिए कुछ भी करते थे और अब मुझसे ढंग से एक बात भी नहीं करते। प्रवीण भी जैसे भरा बैठा था और इसी दिन का इंतजार कर रहा था। उसने विनीता से कहा कि मेरे घर वाले तुम्हें इस घर की बहू बनाकर लाए कि तुम हमारे वंश को बढ़ाने वाले बेटे को जन्म दोगी, लेकिन तुमने तो मेरे सर पर दो दो बेटियां मर दी। अब तुम्हारे साथ साथ बेटियों की जिम्मेदारियां और हो गई हैं। मेरा सहारा बनने वाला कोई नहीं होगा। विनीता ने कहा, ऐसा क्यों कहते हो प्रवीण? हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इस लायक बनाएंगे कि वो आपका सहारा बन सकें, वो आपकी जिम्मेदारियों में हाथ बटाएंगी। प्रवीण ने विनीता पर कटाक्ष करते हुए कहा, हाँ, जैसे तुम बड़ा पढ़ लिखकर अपने पिताजी का सहारा बनी हो, जाओ वहीं जाकर उनकी जिम्मेदारियों में हाथ बटाओ। विनीता की दुनिया जैसे रुक गई। उसकी आंखों के सामने अपने पिता के कहे शब्द गूंजने लगे कि पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, फिर शादी करो। विनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रवीण से कहा कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए अपना परिवार, करियर सब छोड़ दिया और तुम मुझे एक बेटा ना होने की वजह से अपने पिता के पास वापस जाने को कह रहे हो। वही अपनी नातिनों को खिलौना देने आए विनीता के पिताजी ने पीछे खड़े होकर सब सुन लिया था। उन्होंने आगे आकर विनीता से कहा, तू चल बेटी, मैंने सब सुन लिया है, इसलिए मैं कहता था कि पहले आत्मनिर्भर बन जा, ताकि आगे चलकर ऐसे दोगले लोग तुझे घर का बेकार सामान समझकर घर से निकालने की धमकी ना दे सकें। अगर आज तू अपने पैरों पर खड़ी होती तो ये प्रवीण जो तुझे जिम्मेदारी समझ रहा है वो तुम्हारे आगे पीछे घूमता। विनीता के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ आंसू भरी आंखें थी जो अपनी बेटियों के लिए सपना बुन रही थी कि जब तक उसकी बेटियां आत्मनिर्भर नहीं हो जाती तब तक वह उन्हें किसी और के हाथों नहीं सौंपेगी, क्योंकि इस दुनिया के लोगों के बदलते रंग से बचने का एक ही तरीका है कि खुद को तरक्की के रंग में रंग लो। विनीता ने अपने पिता की ओर देखा और आंसू पोंछते हुए कहा कि पिताजी, मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई है और सबक भी, पर अब मैं इसे सुधारना चाहती हूँ। अब मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि बेटियां जिम्मेदारी नहीं हैं, बल्कि अपने परिवार का सबसे बड़ा सहारा हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।